नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बैठ जात बल भाग 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसी का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें अपक्षय का रासायनिक कारक लिया गया है। पिछले वीडियो हमने उसका भौतिक कारक पढ़ा था, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं हम रासायनिक कारक की तरफ। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, इसको आप पढ़ते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं और इसमें जल तथा विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार के अपक्षय में चट्टानों के यौगिकों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे उनके बंध ढीले पड़ जाते हैं। प्रकृति में भौतिक और रासायनिक अपक्षय साथ साथ चलते हैं। तापमान एवं आर्द्रता अधिक रहने पर रासायनिक अपक्षय अत्यंत शीघ्रता से होता है, अतः पृथ्वी के उष्णार्द्र प्रदेशों में यह क्रिया विशेष रूप से होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं हम रासायनिक अपक्षय के प्रकार। नंबर 1 है ऑक्सीकरण। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। जल में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, घुली रहती है टाइप हो गया है, घुली रहती है। वायुमंडलीय आर्द्र ऑक्सीजन गैस चट्टानों के खनिजों से सहयोग कर उन्हें ऑक्साइड में बदल देते हैं। यही गैस युक्त जल उष्ण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेशों में लौह युक्त चट्टानों एवं लोहे की वस्तुओं पर तेजी से प्रभाव डालता है, जो जंग लगने की क्रिया इसी के कारण होती है। यानी कि जंग लगने की क्रिया किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के। बार बार पानी और हवा के संपर्क में लौह ऑक्साइड में बदल जाता है और लोहे के अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के तत्वों पर भी रासायनिक क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण। और अगला, उष्ण प्रदेशों में सभी प्रकार की लाल एवं भुरभुरी लाल पीली मिट्टी लौह वाली चट्टानों में ऑक्सीकरण की क्रिया से ही नष्ट होकर मिट्टी में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, कार्बनीकरण या फिर कार्बोनेशन। जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट युक्त खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को शीघ्र ही घोल देता है और भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अपक्षय होता है। लगभग 1000 सालों में यह 5 सेंटीमीटर नीचा हो जाता है, जिससे भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? इसी के कारण। तीसरा है जल योजन। इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया है। चट्टानों के खनिजों में जल के अपने आप शोषण या फिर अवशोषण को ही जल योजन कहते हैं। भूपटल में कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को अवशोषित करने के बाद जल योजन और भारी हो जाते हैं और दबाव के कारण चट्टानें टूट जाती हैं और उनका स्वरूप बदल जाता है। फेल्सपार इस क्रिया द्वारा काओलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट से जल के मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह एक लंबी और उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है, जिसकी सतत पुनरावृत्ति से चट्टानों में गैप उत्पन्न हो जाता है और चट्टानें टूट जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विलयन या फिर घोल, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जलीय अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन
कण के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने के वाले नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े ये सुगमता से खत्म हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चलते हैं हम आगे। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनेटिक या कार्बोनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं तथा जल में घोल के रूप में प्रभावित होते हैं। साधारण नमक, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, भी सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि जल में घुलनशील है। अगला चलते हैं हम 5वां, सिलिका का अपघटन। इसको डेसिलिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। चट्टानों का सिलिका से अलग होना ही सिलिका का अपघटन कहलाता है। आर्द्र प्रदेशों की आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया के प्रभाव से सिलिका एवं अन्य तत्व तेजी से अलग होने लगते हैं। इस क्रिया में सिलिका शेष रहती है और सिलिका युक्त चट्टानों का अधिकांश भाग घुल जाता है। ऐसे सिलिका का पृथक्करण कहते हैं, यानी कि इसको सिलिका का अलग होना कहते हैं। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।